दीजिए कि टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा, बस आप रेगुलर क्लास देखिए और रेगुलर अपने नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके। तो हमने कल जो क्वेश्चन किया था वो हमने टाइप जो की थी उसमें हमने पढ़ा था कि जब दो व्यक्ति मिलकर काम करें तो हम उसकी क्षमता निकाल रहे थे और फिर बता रहे थे कि दो मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और ऐसे ही ले लेते हैं इसी से मिलते जुलते कि जिसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन को आप कैसे चेंज करोगे। क्वेश्चन आपका कि एक किसी काम का 7/10 भाग 14 दिनों में करता है, उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिन में करता है, तो ए और बी एक साथ कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। मतलब क्या कहता है कि ए काम कितना है 7/10 और कितने दिन में करता है इसे 14 दिन में। फिर कहता है कि ए प्लस बी शेष काम कितना बचेगा। शेष काम पहले मैं निकाल के दिखा देता हूं। 1 - 7/10 कितना आएगा 10 - 7 एलसीएम लोगे तो 3/10। तो ये क्या हो गया आपका 3/10। ये तो आपने एलसीएम लेके निकाला, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 7/10 इसका मतलब क्या है कि 10 टोटल काम है। मैंने फ्रैक्शन मेथड पहले भी करवाया था आपको परसेंटेज के अंदर कि 10 को अगर मैं टोटल मानूं तो उसका ये भाग कितना होगा 7 होगा। परसेंट में हम यही तो कर रहे थे कि 25% क्या होगा। 25% का मतलब 1/4 टोटल है तो उसका 25% क्या होगा 1। तो यहाँ पर 10 टोटल है तो ए का काम कितना होगा 7। अगर 10 में से ए का काम 7 है, 10 में से ए का काम 7 है तो बी का कितना होगा 3/10। यहाँ से अगर टोटल काम 10 है तो ए का काम 7 हो गया मान लीजिए। अगर ए का काम 7 है, 10 में से बचा हुआ काम कितना होगा 3। लेकिन यहाँ पर कहा है कि बचा हुआ काम किसने किया है ए प्लस बी ने मिलकर। तो इसका मतलब 3/10 जो काम है वो किसने किया है ए प्लस बी ने, और कितने दिन में किया है वो 4 दिन में। और इतना क्वेश्चन आने के बाद हमने लास्ट क्लास में भी कहा था, किया भी था कि अगर आप फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हो कि 7/10 भाग 14 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा। एक काम अगर 7/10 कितने दिन में कर रहा है 14 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा वो, एक काम ज़्यादा दिन लगेंगे, एक काम करेगा वो 14/7 और ये 10 चला जाएगा ऊपर तो कितना आएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 20 दिन। ठीक है। इसी तरह से अगर ये ए प्लस बी 3/10 भाग 4 दिन में कर रहे हैं तो एक काम कंप्लीट कितने दिन में करेंगे 3/10 भाग एक काम का, तो एक काम कंप्लीट करेंगे वो 4/3 गुणा में 10 आ जाएगा आपका 40/3 दिन। तो स्टेटमेंट हमारी बन गई कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और ए प्लस बी मिलके उस काम को 40/3 दिन में पूरा करते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट एक नई स्टेटमेंट यहाँ से बन के आई है, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब समझिए इसको कैसे करेंगे। कहता है कि ए किसी काम को एक काम को 20 दिन में करता है और ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में करेगा 40/3 दिन। अब यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ है समझने की कि आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लोगे जब एक वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में है, बटे में है, तो आपको क्या करना है कि 20 और 40/3, इसका मतलब 20/1 है। तो जब भी हम कंप्लीट एलसीएम लेते हैं 20/1 और 40/3 का, तो क्या करते हैं कि ऊपर वालों का हमेशा एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, ऊपर वालों का हमेशा एलसीएम 20 और 40 का, और एचसीएफ किसका लेंगे 3 और 1 का। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से जो आपने एलसीएम निकालना है वो। तो 3 और 1 का एचसीएफ कितना होगा, कॉमन कितना होगा 1, और 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा 40, तो 40/1। तो यहाँ से कितना आएगा टोटल वर्क 40/1। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल काम हो गया 40 ए और ए प्लस बी, ए और ए प्लस बी।
ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, अगर टोटल काम 40 है, यदि 40 काम ए 20 दिन में पूरा करता है तो ए का एक दिन का काम कितना होगा 2, और ये करता है 40/3 दिन में। 40 काम को 40/3 दिन में करता तो एक दिन का काम कितना होगा 3। भाई इसको इससे जब हम भाग देंगे तो 40/40 और 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 3। तो हमारे पास ए की क्षमता आ गई 2 एक दिन की और बी की क्षमता आ गई 3। तो इस क्वेश्चन में अब आगे पूछा क्या था, तो ए बी एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और बी मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3 और टोटल काम कितना है 40, तो 40/3 कर देंगे। 40/3 करने पर कितना आएगा, ये 13 सही 1/3 दिन में ये काम पूरा होगा। तो 2 चीज़ें थी इसमें समझने की। सबसे पहली तो कि फ्रैक्शन में आप काम को कैसे चेंज करोगे, दूसरा कि जब आप टोटल वर्क निकाल रहे हो और फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यू है तो उनका एलसीएम हम कैसे लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x 1/4 काम 6 दिन में करता है, y शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो x और y मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। x 1/4 काम कितने दिन में पूरा करता है 6 दिन में, और बाकी क्या है y शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। अब 1/4 काम ये हो गया, अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ सीधा मान के 4 को पूरा, तो बचा हुआ काम कितना बचेगा 3/4। अगर आपसे ये ना हो तो आप डायरेक्टली 1/4 माइनस करके निकालिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही आप समझोगे। मैंने परसेंटेज में भी कहा था कि फ्रैक्शन मेथड आप जितना ज़्यादा करोगे, परसेंट की क्लास जितनी ज़्यादा लगाओगे उतना बेनिफिट होगा पूरे अर्थमेटिक में। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ आए तो पीछे जो परसेंटेज की वीडियो है उसको चेक कीजिए, पहली वीडियो में ये सब कुछ क्लियर किया हुआ है। तो 3/4 काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में। अब यहाँ से मैं अगर इसका 1/4 भाग है काम का 6 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम 24 दिन में नहीं करेगा ये। अब 3/4 भाग 12 दिन में है, तो इससे भाग दोगे, ज़्यादा दिन लगेंगे तो भाग दोगे तो आपका आएगा 12 गुणा में 4/3 कितना आ जाएगा 16 दिन। अब क्या करना है, स्टेटमेंट बन गई हमारी कि x एक काम को 24 दिन में पूरा करता है और y एक काम को 16 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम निकालिए, एलसीएम 24 और 16 का कितना होगा 48, x और y। x 48 काम 24 दिन में पूरा करता तो एक दिन का काम 2, y 48 काम 16 दिन में करता है तो एक दिन का काम 3। तो दोनों मिलकर 48 काम कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों की क्षमता मिलकर कितनी हो जाएगी, x और y की कितनी हो जाएगी 3 + 2 कितनी आ जाएगी 5। यहाँ से हम 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 5 × 3 = 45, 3/5। तो 48 को 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 9 सही 3/5 दिन में जो है मिलकर ये काम पूरा करेंगे। तो ये था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये हमारी टाइप एक कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमें मिलकर काम करना था। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो आप फ्रैक्शन में भी कर लोगे। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो समझिए क्या होगी। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि ए इतने दिन में काम पूरा करता है, बी इतने दिन में करता है। अभी तक हमने पढ़ा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, या आपको दिया कि दोनों मिलकर काम इतने दिन में पूरा कर रहे हैं तो अलग अलग कितने दिन में करेंगे। अब जो क्वेश्चन है उसमें कहेगा कि यदि काम शुरू दोनों एक साथ करते हैं, काम शुरू दोनों एक साथ करते हैं लेकिन बीच में कोई एक काम को छोड़कर चला गया, या काम एक ने शुरू किया बीच में कोई आकर मिल गया उससे, तो पूछेगा कि कार्य करने की क्षमता जो बढ़ेगी या कम होगी उससे उस काम के दिनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ हमें समझनी है। कि जैसे एक नॉर्मल सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक किसी काम को
10 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और मान लीजिए कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, काम करना एक साथ काम शुरू किया, मतलब मिलकर काम करना शुरू किया, और 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। स्टेटमेंट को समझना आपको, 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। उसके बाद आपसे पूछता है कि बी अकेला कितने दिन और लेगा काम पूरा करने में, या ये पूछ ले कि बी ने काम को पूरा कितने दिन में किया, ठीक है, या पूरा काम कितने दिन में होगा। ये तीनों लैंग्वेज जो है अलग अलग है। पहले हम इसको समझते हैं क्या करना है कि हमें पहले वही काम करना है कि टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या मानेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30, और यहाँ से ए की कार्य करने की क्षमता और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी आएगी। अगर 30 काम 10 दिन में करता तो 1 दिन का काम 3, और 30 काम बी 15 दिन में करता तो 1 दिन का काम 2। अब कहा कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी की क्षमता दोनों की मिलाएं तो कितनी होती है 5। इसका मतलब ये है कि 3 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया है, उसके बाद भी अकेला रहा है। तो 3 दिन तक तो एक साथ काम किया, 3 दिन का एक साथ का काम तो निकाल ले हम। 3 दिन का एक साथ का काम कितना हो गया कि 5 जो क्षमता है एक दिन काम करने की, और 3 दिन तक किया, तो इसका मतलब 15 काम जो था इन दोनों ने एक साथ मिलकर पूरा कर दिया। उसके बाद टोटल काम था 30, और 30 में से 15 काम तो इन लोगों ने कर ही दिया, तो काम कितना बच गया 15। ये जो 15 बचा हुआ काम है ये किसने किया, ये काम किया बी ने अकेले, और बी की एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है 2, तो बी अकेला करेगा उस काम को, बचे हुए को, वो कितना हुआ 15/2, मतलब 7 सही 1/2 दिन में। अब यहाँ से हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि कुल काम या पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा काम निकालने के लिए 7.5 दिन तो ये जो बी ने लगाए, और 3 दिन जो पहले ए और बी ने मिलकर लगाए थे, तो पूरा काम जो पूरा हुआ वो हुआ 10 सही, पहले जोड़ दीजिए 3 + 7 सही 1/2 दिन, मतलब 10 सही 1/2 दिन, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछे कि बी ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया, या बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हुआ 7 सही 1/2 दिन। तो आप ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन में लास्ट की जो लाइन बोली है, पूछा क्या है, ये आपको समझ के करना होगा कि पूरे काम का दिन पूछा है या अकेले बी का पूछा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा लिखिए, ए और बी किसी काम को 18 दिन में और 24 दिन में कर सकते हैं क्रमश है, ठीक है। ए कर सकता है 18 दिन में और बी कर सकता है 24 दिन में, ठीक है। उन्होंने 8 दिन तक मिलकर काम किया और फिर उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। कहा है कि ए एक काम को करता है 18 दिन में, बी उसी काम को करता है 24 दिन में। अब आगे की स्टेटमेंट बाद में समझेंगे, पहले आपको जो हर एक क्वेश्चन में जो चीज़ करनी है वो कीजिए कि एलसीएम लेकर कुल काम मानिए। 24 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 72, और ए की कार्य करने की एक दिन की क्षमता कितनी होगी, और बी की एक दिन के कार्य करने की क्षमता होगी कितनी। तो अगर ए 72 काम 18 दिन में करता तो एक दिन का काम कितना होगा 4, बी 24 दिन में 72 काम करता तो एक दिन का काम कितना होगा 3। अब ये कहता है कि 8 मिलकर काम शुरू किया और 8 दिन तक काम किया, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी ने 8 दिन तक तो काम किया है, ठीक है। 8 दिन तक काम किया तो इनकी एक दिन की क्षमता कितनी है 4 + 3 कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। 8 दिन तक काम किया है तो इसका मतलब क्या है कि 8 दिन में कितना काम किया इन्होंने 7 × 8 कितना काम हो गया
56। 72 में से 56 काम ये दोनों मिलकर कर चुके हैं। हमारे पास जो काम शेष बचा वो कितना बचा, 72 माइनस 56, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16। टोटल काम बच गया 16। ठीक है, तो 16 काम जो है पेंडिंग है, जो किसने किया, 16 काम किसने किया, आपके बी ने 16 काम किया बी ने। और कितने दिन में किया, तो बी का एक दिन का काम कितना है 3, तो 16 काम वो कितने दिन में करेगा, 3 से भाग दीजिए, 3 पंजे 15 और 1/3 दिन। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या हुआ है। क्वेश्चन में पूछा था कि बी कितने दिनों में काम पूरा करेगा बचा हुआ, तो इसका मतलब बी का काम पूछा है। यहाँ पर आपको पहले जो 8 दिन है वो नहीं जोड़ने, सिर्फ यही आंसर होगा आपका कि बी अकेला बचा हुआ काम 5 सही 1/3 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो एक और कर लीजिए क्वेश्चन, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। ए और बी एक काम को कर्म से 28 दिन और 35 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों पश्चात ए काम छोड़कर चला जाता है और बचा हुआ काम बी 17 दिनों में ख़त्म करता है, तो ए कितने दिनों में काम छोड़कर जाएगा या कितने दिन बाद काम छोड़कर गया होगा। देखिए सबसे पहली जो लाइन है वो लिखिए जो हमें करना काम है, फिर देखेंगे स्टेटमेंट में क्या कहा है कि ए काम को पूरा करता है 28 दिनों में और बी करता है 35 दिनों में। ठीक है, बी काम को करता है 35 दिनों में। तो सबसे पहले कुल काम क्या मानेंगे, कुल काम मानेंगे हम इन दोनों का एलसीएम। 28 और 35 का एलसीएम अगर आप निकालो तो कितना आएगा, 140। तो ए 140 काम 28 दिन में करता है और बी 140 काम 35 दिनों में करता है, तो एक दिन का काम कितना होगा, यदि 28 दिनों में 140 काम करता है तो एक दिन का काम हो जाएगा इसका 5। 140 को 28 से भाग देकर हम इसके एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकाल लेते हैं और 140 को 35 से भाग देकर बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकाल लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ अलग दिया है, इसमें कहा है कि कुछ दिनों बाद ए गया है और आपको वो दिन बताने हैं कि कितने दिन बाद छोड़कर गया है। हमें ये नहीं कहा कितने दिन तक एक साथ काम किया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोली है इसके अंदर कि बचे हुए काम को 17 दिन तक बी करता है। इसका मतलब ये है, समझिए कि इसका मतलब ये है कि 17 दिन तक बी ने तो काम किया है भाई, 17 दिन तक बी काम करता रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल काम हुआ है ए और बी के द्वारा उसमें से बी ने 17 दिन काम किया है। ठीक है, काम भी 17 दिन ही चला, इसका मतलब तो बी ने 17 दिन काम किया, तो बी का 17 दिन का काम निकालिए, 17 गुणा में एक दिन का काम 4 है, तो कितना आ जाएगा 68 काम। मतलब ये कि 68 काम तो बी ने अकेले ने किया है, बी ने अकेले ने 68 काम किया, तो बच कितना गया, शेष काम। शेष काम आ गया 140 माइनस 68 आपका आ जाएगा 72। ठीक है, अब देखिए 68 काम बी ने किया है कंप्लीट, शुरू से लेके आखिरी तक 17 दिन काम चला है। ये क्लियर है इस क्वेश्चन में कि टोटल काम चला है 17 दिन। हमें तो यही बताना है कि ए कितने दिन का बाद छोड़कर गया है। इसका मतलब ये 72 काम अकेले, सिर्फ अकेले ए ने किया है। अकेले अगर हमें ये पता चल जाए कि ए ने ये काम कितने दिन में पूरा किया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये काम इतने दिन में करके वो छोड़कर चला गया। वो हमें पता चल सकता है कैसे, कि हमें पता है कि एक दिन की कार्य करने की क्षमता ए की कितनी है, 5, तो 72 काम को कितने दिन में करेगा, 72/5। तो ये आ जाएगा आपका, इसको काटोगे 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 2/5, तो ये आ गया आपका 14 सही 2/5 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। 14 सही 2/5 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो ये थे हमारे जिसके अंदर काम दिनों, कुछ दिन बाद या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या कितने भी दिन हो उसके बाद छोड़कर जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी की अगली टाइप लेकर आएंगे जिसके अंदर होगा कि काम पहले छोड़ेगा तब क्या करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।